बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इंशाल्लाह आज का भी हमारा सेशन हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएगा। आज का हमारा ज़बरदस्त और एक यूनिक सा कंसेप्ट है और इंशाल्लाह आज का सेशन भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत आसानी के साथ आपके साथ शेयर किए जाए। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी ये जो हमारी टेक्निक्स होती हैं ये आपको बहुत आसानी के साथ बताई जाएँ, समझाई जाएँ, ताकि डिज़ाइनिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में, जिसमें आज सीखेंगे ज़बरदस्त और यूनिक सा हमारा डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमने अपने मतलूबा साइज़ पे कफ ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच के निशानात लगा लिए हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, और इसके अलावा आप इनको डीप भी 1 इंच ही रखेंगे। 3 इंच यहाँ पे मैंने कफ अप्लाई किए हैं ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो ज़बरदस्त और यूनिक लगे। तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है ये भी हमारी 1 इंच विड्थ में ही है। यहाँ पे हमने एक कर्व देना है जो कि हमने तकरीबन ½ इंच यहाँ पे लेना है, ½ इंच हमने रखना है, या आप इस तरीके से 1.5 इंच का साइज़ लेके भी इस कर्व को लेआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये हमारा तिरछा जो कर्व है वो बन चुका है। दरमियान में से सीजर की मदद से आपने इस पेपर फ्यूज़ को स्किप कर लेना है और इसी के बिहाफ पे आपने जो दूसरा हमारा कफ है इसको भी रेडी कर लेना है। ये बहुत इजी और बहुत आसान मेथड होता है अपने टाइम को बचाने के लिए कि आप एक ही कफ से आप अपनी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लें। 1.5 इंच हमने यहाँ पे फ्रंट पट्टी की तरह ये पट्टियाँ ले लेनी है जो कि आपने कफ से तकरीबन ½ इंच कम कर लेनी है। ये इस तरीके से ये हमारी पट्टियाँ आ जाएंगी जो कि फिलिंग के काम पे यूज़ होंगी। सबसे पहले हमने पेस्टिंग की तरफ जाना है। तो पेस्टिंग में हमने ये कफ अपने ओरिजिनल फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। नोक्स पे इस तरीके से आपने कट लगा लेना है और ये देखिए मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे जाके ये कट लगाया है। अगर आपका कट कम होता है तो इस तरह आप सीजर की मदद से इसको बिल्कुल कॉर्नर पे जाके कट लगा के क्लियर कर लें। और यहाँ पे आपने पानी अप्लाई कर लेना है। और अगर आपका कपड़ा अच्छे तरीके से बैठने वाला नहीं है तो आप थोड़ी सी लॉन्ड्री कफ जो होती है वो मामूली सी बीच में डाल के अपने कपड़े को बिठा सकते हैं, लेकिन वो बसूरत दीगर उस सूरत में कीजिएगा जब आपका कपड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा हो या आपसे ज़्यादा टाइम ले रहा हो। बिल्कुल इसको आदत या मामूल बना लेना ये भी गलत बात होती है। यहाँ पे हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हमने अच्छी तरीके से बैंड कर लेना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है कफ़ की वो आ चुकी है। अब हमने जो मिनी कफ़ कट किया है जो कि हमने फिलिंग के तौर पे यूज़ करना है उसको हमने अपने कंट्रास्ट पीस पे इसको एडजस्ट करना है। तो कंट्रास्ट पीस आपने अपने फैब्रिक के मुताबिक तयन करना है और एक साइड आपने बिल्कुल रूट के साथ से कट कर लेनी है, जबकि एक साइड पे आपने ½ इंच मार्जिन रखना है और उसको हमने कर लेना है ½ इंच मार्जिन को हमने कर लेना है फ्रेंड्स बैंड। और बैंडिंग भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बिल्कुल मुतमईन होकर बहुत फिनिशिंग में बैंडिंग करनी है ताकि आपकी जो डिज़ाइन की लुक है वो अच्छी आ सके। यहाँ पे 1.5 इंच हमने पट्टी 1.25 इंच हमने यहाँ पे पट्टी ली है जिसकी विड्थ हमने 1.25 इंच ली है चौड़ाई में, और 15 साढ़े 15 इंच के राउंड अबाउट आप यहाँ पे पट्टी की लंबाई ले सकते हैं। एक साइड हमने बैंड किया और इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हमने बैंडिंग कर दिया। ये हमारे आयरन की मदद से हमारी लेआउट आ चुकी है। अब हमने यहाँ से इसकी शेप बनानी है। तो शेप के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पट्टी की जो विड्थ है वो 1.25 इंच ली है जो कि ऑलरेडी हम एक अपने कंट्रास्ट पीस पे इसको पेस्ट कर चुके हैं। तो तकरीबन 2.25 इंच के करीब हमने यहाँ पे अपनी पेस्टिंग करनी है। इसका जो शॉर्ट कर्व देने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपने मिडल में एक निशान लगा लेना है हाफ का। 2 पॉइंट आपने लेफ़्ट और राइट साइड पे रखने हैं दरमियान में, यानी कि आपका साइज़ ½ इंच होना चाहिए। अब 2.25 इंच के करीब आपने अपने बैन को रख के इस तरीके से कर्व दे लेना है। ये कर्व मैनुअली देने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, फिनिशिंग में ये कर्व नहीं आता। तो आज की ये ज़बरदस्त सी टेक्निक, इसकी मदद से जो हमारा पैटर्न होता है जिसकी मदद से हम अपने बैंस कट करते हैं उसी के कर्व को यूज़ करते हुए आप अपनी पट्टी का जो शेप है वो अच्छे तरीके से परफेक्ट बना सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी फ़ाइनल कटिंग कर लें। फ़ाइनल कटिंग करने के बाद आपकी जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अगर कहीं से आपको अपनी निगाहों की मदद से आप चेक करते हैं कहीं से कमी बेशी होती है तो आप इसकी छांटी कर सकते हैं। ओरिजिनल फैब्रिक पे इसको पेस्ट करने के बाद अब हमने जो शेप दिया है इस शेप को अच्छे तरीके से बैंड कर लेना है और बैंड करने के बाद अच्छे तरीके से पानी लगा के आपने इसकी शेप जो है वो अच्छे तरीके से बिठा लेनी है। यहाँ पे इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए आपने दूसरी साइड को भी बैंड कर लेना है।
आज का हमारा डिज़ाइन इंशाल्लाह बहुत आसान टेक्निक्स पर है, थोड़ा सा फोकस करके आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपकी बैंडिंग अच्छे तरीके से कर्व में नहीं बैठती तो हल्का सा कट अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपकी जो बैंडिंग है वो अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ बैठ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक हमारी। अब हमने बैंड की भी शेप इसी तरीके से दे लेनी है। तो सबसे पहले हमने 2.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है और सेम एज इट जैसे कि हमने पट्टी में लेआउट किया है तो सेम एज इट आपने इसी तरीके से 1/2 इंच सेंटर में रख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी 1/2 इंच पैमाइश है, सेंटर से 2 पॉइंट एक साइड और 2 पॉइंट दूसरी साइड पे है। तो यहाँ पे हम ये लेआउट कर रहे हैं, इस लेआउट को आगे जाके हमने फिनिशिंग करना है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हम इसकी लेआउट कर रहे हैं और इस तरीके से हमारी जो बैंडिंग है वो हमने सीधी कर लेनी है। इसकी जो पैटर्न की मदद से हमने हाफ राउंड लुक दी है इसकी, वो आपने इस तरीके से इसको कट करना है। एक साइड कटिंग के बाद उसी के बिहाफ पे आपने दूसरी कटिंग कर लेनी है दूसरी साइड की। अब यहाँ पे इसी का आपने बिल्कुल अपोजिट आपने निशानात लगा लेने हैं और इसी जो हमारी लेआउट है उसको फॉलो करते हुए आपने एक साइड से जो हमारा 1/2 इंच का निशान है उसको आपने फॉलो करना है और एक साइड पे हमने तकरीबन जो 2.25 इंच पे निशान लगाया था, जिससे आगे जाके हमने थोड़ा सा ज़्यादा करना है क्योंकि ये जो हमारी कटिंग हो रही है इसके बिहाफ पे हमने अपनी कटिंग को बेहतर करना है। यहाँ से हम तयन कर रहे हैं कि क्या हमारा जो डिज़ाइन है उसकी लुक प्रॉपर आ चुकी है। तो यहाँ पे आप ख़ुद देख रहे होंगे कि ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है। अब नीचे वाला पोर्शन हम माप लेते हैं। तो मापने के बाद अब हमने यहाँ पे 3 इंच 3.25 इंच के राउंड अबाउट इसको कंफर्म कर लिया है और हल्की सी हमने यहाँ पे इसको मज़ीद शेप को बढ़ा दिया है ताकि हमारी जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है वो बिल्कुल एक जैसा फील हो, क्योंकि बैंड में हमारी जो परफेक्शन है वो मस्ट होती है। तो इस चीज़ पे आपने स्पेशली ध्यान रखना है और यही प्रोसीजर अब हमने जैसे पट्टी में किया है हमने सेम एज इट इसी तरीके से कंट्रास्ट पीस पे अपना फुल बैन पेस्ट कर लेना है। और ये हमारा डबल बैन है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये 2 पीस पे बनने वाला ये ज़बरदस्त सा बैन है, डबल हमारी पेपर फ्यूज़ है। और तीसरा जो हमारा पीस है वो हमारा कंट्रास्ट के तौर पे ओरिजिनल फैब्रिक यूज़ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको पेस्टिंग के बाद नीचे से 1/2 इंच मैंने छोड़ लिया है और ऊपर से भी 1/2 इंच मैंने छोड़ने के बाद अब हमने इसकी कर लेनी है जी बैंडिंग। बैंडिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो यहाँ से हमारी शेप तिरछी है, टेपर है और इसके अलावा हमें ये पेस्ट करते हुए आसानी हो जाएगी। जहाँ से हमारा कर्व है वहाँ से आपने कट लगा लेने। कट लगाने के बाद आपने इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आपने स्किप कर लेना है। यहाँ से हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। साइज़ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना फ्रेंड्स, 3 पोर्शन पे बनने वाला ये हमारा बैन का ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। और अब हमने अपनी जो पेपर फ्यूज़ है इनके जो एज हैं उनको आपस में मैच करते हुए कफ के साथ मिलाते हुए इस पर जस्ट सिलाई करके इनको कर लेना है पैच। हमारे कफ भी सिंगल है और जस्ट हमने यहाँ पे जो चीज़ डबल की है वो सिर्फ हमने बैन में डबल पीस लिया है, वो इस वजह से क्योंकि हम नॉर्मली डिज़ाइनिंग के दौरान या वैसे भी नॉर्मल हम अपने जो कफ जो हमारा बैन होता है वो डबल होता है। तो इस तरीके से आप अपना कफ कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारी पट्टी की बारी आ जाती है। पट्टी में भी एज जो है वो आपने हाथों की मदद से बराबर आपस में मैच कर लेने हैं। इस तरीके से आप कंफर्म कर लें कि आपके जो एज हैं वो बराबर हो चुके हैं। एज बराबर होने के बाद आपने बिल्कुल कंकर पे बिल्कुल जो एज हैं इन पे आपने जो हमारा कर्व है उस पर आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी जो लुक है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। एंड पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि आपको करेक्शन हो जाए कि आपका जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी तरीके से हमारा जो बैन का पार्ट है इसको भी हमने ओरिजिनल फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कंट्रास्ट पीस है वो नीचे हमने अपने फुल बैन पे इसको पेस्ट किया है और यहाँ पे हमने जो लुक देनी है अपने ओरिजिनल फैब्रिक के साथ लुक कंट्रास्ट की देनी है। तो अब इस तरीके से आप हाथों की मदद से अपने जो एज हैं उनको आप लॉक कर लें, पहचान लें। इस जगह पे अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो इस तरीके से हाथों से भी आप इसको जज करते हुए निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप बिल्कुल एज पे सिलाई लगाते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लें। यहाँ पे नोक पे सिलाई लगाते हुए एक चीज़ का आपने अच्छे तरीके से ध्यान करना है कि आपका जो एंड पॉइंट है, जो एंड की बुकरम है या पेपर फ्यूज़ है वो आपकी बिल्कुल एंड पे ज़ीरो हो जानी चाहिए।
अगर वैसे भी अगर आप इसकी कटिंग करते हैं तो 17 बहन अगर आप लगा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आपका जो कंट्रास्ट पीस वाला ऊपर वाला कर्व पीस है ये आप हाफ पॉइंट कम कर लें ताकि यहाँ पे आपकी परफेक्शन आ जाए। यहाँ पे ये सिलाई लगाते हुए आप यहाँ से इसको जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई फ़र्क आए तो आप इसको यहाँ पे ही बेहतर कर सकते हैं। अब हमने ले लेनी है 2 कलर में रेशमी नलकियाँ, जिनसे हमने इस पर करनी है मशीन की मदद से एम्ब्रॉयडरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन मैंने बिल्कुल सेंटर का निशान लगा लिया है। और जो पौना इंच है, पौना इंच पे हमने यहाँ पे एक तिकोनी शेप बनानी है। तो अब यहाँ से हमने हाथों की मदद से अपनी परफेक्शन लेते हुए सबसे पहले मैंने फास्टनर की अपनी मशीन के ऊपर चढ़ाई है। नीचे आप वही धागा यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका ओरिजिनल फैब्रिक में धागा है। तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी यहाँ पे हाइट उठाई है। पेंसिल की मदद से आप उस जगह पे निशान लगाते हुए अपनी जो शेप है वो तिकोनी शेप आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जज भी कर सकते हैं क्या आया आपकी शेप यहाँ पे परफेक्ट है। अब आपने इसी सिलाई को डबल कर लेना है। इस पे टांका आना मस्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका टांका परफेक्ट होना चाहिए। अब इसी तरीके से बैन पे हमने बिल्कुल कॉर्नर निकाल के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो यूनिक सा नज़र आए। आप इसमें किसी शेप में भी सिलाई लगा सकते हैं, मकसद आपको एक कंसेप्ट देना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे डिज़ाइन को ही या हमारी सिलाइयों की शेप को ही कॉपी करें। आप अपने माइंड से भी अपनी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि हम अपने लिए और आप सब दोस्तों के लिए परफेक्ट डिज़ाइन ही डिज़ाइन किया करें। मेरी पूरी टीम इसमें बिज़ी ही रहती है और पूरी कोशिश हमारी होती है। हमारे असातिज़ा भी हमें इसमें गाइड करते रहते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे जितने सीनियर्स हमारे साथ तावन करते हैं, अल्लाह ताला सबको उनके काम में बरकत दे, उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, उनकी औलादों और उनकी दुनियावी जो ज़िंदगियाँ हैं उनमें अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो जेन्युइन धागा है मैच हुआ रेशमी नलकी का राउंड जो दोनों तरफ हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे हमने सिलाइयाँ डबल कर लेनी है। एंड पे जो हमारी सिलाइयाँ उनको हमने डबल करके इस तरीके से कट कर लेना है गिरा लगाते हुए। और उसके बाद आप फाइनली हमारी जो बैन है इसकी लुक देख सकते हैं। एक ज़बरदस्त एक यूनिक सा आइडिया, एक यूनिक सा एक कंसेप्ट है जो कि आपके साथ शेयर किया गया। अब इसी तरीके से 2-in-1 टेप हमने बैन के बैक साइड पे पेस्ट कर लिया है। 2-in-1 टेप आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप लगा के इसको अपने बैन की लुक को मज़ीद उभार सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाइनली लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी है। वो यूनिक सा कंसेप्ट है, किसी एज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को परफेक्ट कर सकते हैं, ज़बरदस्त कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कर सकते हैं, अपने काम को अट्रैक्टिव कर सकते हैं, अपने कस्टमर को अट्रैक्टिव कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो टच है वो आपके सामने है। किसी एज पे भी अप्लाई किया जा सकता है, यंगस्टर पहन सकते हैं, किसी एज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइनली आपको एक बात बताता चलो, हमारी यही डिज़ाइनिंग आप छोटे बच्चों पे भी अप्लाई करके आप फाइनल उनके लिए आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा है? मेरी पूरी टीम के लिए आपने स्पेशली दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए जो आपके लिए इतनी ज़बरदस्त और यूनिक सी काविश करते रहते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक डिज़ाइन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी जो कीमती आ रहा है वो आपने कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करनी है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स सोने रब दे हवाले।